आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भले ही 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2024 में ही हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए जीतना बहुत आवश्यक है। अगर एनडीए ये 3 राज्यों की चुनाव हार जाती है तो बड़ा नुकसान एनडीए को झेलना पड़ सकता है। और महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव जीतने के लिए एनडीए ने आखिरकार नीतीश कुमार का मुंह क्यों पकड़ रखा है। इंडिया ब्लॉक भी एक तरफ इन तीनों राज्यों में जीतने के लिए जो है हर एक संभव कोशिश कर रही है। अब सबको अगर इंतजार है तो चुनाव के परिणाम का, यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में के चुनाव के परिणाम का। अगर इन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम विपरीत आते हैं तो बिहार के से लेकर के देश भर की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। और एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को इन तीनों राज्यों के लिए क्यों तरजीह दी जा रही है। बिहार में तो अभी चुनाव नहीं है, बिहार में तो 2025 में चुनाव है, लेकिन 2024 में हरियाणा, महाराष्ट्र और बताएं तो झारखंड चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार को तरजीह बीजेपी की तरफ से क्यों दी जा रही है, आइए आपको बताते हैं। इसकी सियासत में एक बार फिर सरगर्मी के संकेत मिल रहे हैं। ये स्थिति हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आ सकती है। भाजपा के हाथ से हरियाणा और महाराष्ट्र निकले तो विपक्ष को अपनी गोलबंदी को नए ढंग से संवारने का मौका मिल जाएगा। झारखंड में भाजपा सत्ता के लिए जितनी मेहनत कर रही है का सुफल उसे नहीं मिला तो विपक्ष के मनोबल का अनुमान लगाया जा सकता है। तब शायद वैसी पार्टियों का मन भी डोल सकता है जो भाजपा के साथ रहकर भी हमेशा दुविधा में पड़ी रहती है, या जिनकी विचारधारा और भाजपा से मेल नहीं खाते, लेकिन किन्हीं कारणों से वे भाजपा संग रहने को मजबूर हैं। ऐसी पार्टियों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आर और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी शामिल है। इन्हीं 3 पार्टियों के सहारे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार चल रही है। समय समय पर इन दलों ने भाजपा का साथ छोड़ा भी है। टीडीपी ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस लिया था। साल 2014 में टीडीपी ने भाजपा से नाता जोड़ा, लेकिन 2019 में वो भाजपा की घोर विरोधी बन गई। टीडीपी अभी भाजपा के साथ है, लोजपा आर भी अभी भाजपा की सहयोगी है, पर इसके नेता चिराग पासवान की हालिया पैतरे उन्हें संदिग्ध बना देते हैं। जदयू नेता नीतीश कुमार का भी भाजपा के साथ आवाजाही का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इंडिया ब्लॉक के निशाने पर सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार होंगे। इंडिया ब्लॉक के निशाने पर सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार होंगे। उन्हें पीएम बनाने का प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक दे चुका है। जदयू के प्रवक्ता रहते केसी त्यागी ने खुद ये बात बताई थी। हालांकि तब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली और भाजपा के साथ ही बने रहने उचित समझा। अभी तक उनकी ओर से इस बाबत कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जदयू के लोग इस तरह उन्हें पीएम मटेरियल बताते रह रहे हैं। उससे अनुमान तो यही लग रहा है कि मौका मिलने पर वे पीछे नहीं हटेंगे। ये संदेह इसलिए पुख्ता हो जाता है कि नीतीश कुमार को जब 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से बड़ा झटका लगा था, तब उन्होंने 43 विधायकों वाली पार्टी का नेता होने की वजह से सीएम पद स्वीकारने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में 24 घंटे के अंदर ही उनका मन बदल गया था, वे सीएम बनने को तैयार भी हो गए थे। एक तरफ झारखंड में अभी तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा और महाराष्ट्र को बीजेपी किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती है। अगर हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से चला गया तो इंडिया ब्लॉक मजबूत हो सकता है और ये बीजेपी कभी नहीं चाहती। और इसी वजह से सबसे ज्यादा अगर किसी का नजर टिका हुआ है तो वो नीतीश कुमार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार पर जो है इंडिया ब्लॉक भी निशाना साधने की कोशिश कर सकती है। वहीं एनडीए की तरफ से भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार कहीं पलटे ना, कहीं जाए ना। अगर नीतीश कुमार पलट जाएंगे तो भला एनडीए का क्या होगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।